क्वेश्चन नंबर 83 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट है मैनेजर टू बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर। मैनेजर टू बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर। आपका एक एम्प्लॉई था, मैनेजर, आपने बोला आजा मिलके काम करते हैं, आज से तू हमारा पार्टनर हुआ। ध्यान से देखना, A and B are in partnership, sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admit C, their manager, as a partner with effect from 1st April 2020 for 1/4 share of profits. C, while a manager was in receipt of a salary of 27,000 per annum, as a manager C को क्या मिल रहा था? Salary 27,000 per annum और commission 10% of net profit after charging such salary and commission. In terms of partnership deed, any excess amount which C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager will be borne by A. आप कंपेयर करेंगे दोनों सिचुएशंस कि एज अ मैनेजर उसको क्या मिल रहा था, एज अ पार्टनर उसको क्या मिलेगा, और जो भी डेफिशिएंसी होगी वो कौन बेयर करेगा? ए। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 अमाउंटेड टू 2,25,000। तो बी क्या कोई डेफिशिएंसी बेयर कर रहा है? नो। ध्यान से देखना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। बी डेफिशिएंसी बेयर नहीं कर रहा, वो तो नॉर्मल सी बात है, ऐसे तो हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए, लेकिन जितने भी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े वो ए देगा। इसका मतलब बी कह रहा है कि भाई साहब आपको बड़ा शौक चढ़ रहा है इसको पार्टनर बनाने का, आप बना लो, मुझे उतने ही पैसे चाहिए जितने पैसे मुझे पहले मिल रहे थे। यस और नो? यस सर। बी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो वो भी कुछ लॉस बेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो ये तो क्लियर है कि जो भी लॉस होगा वो ए बेयर करेगा। यस सर। तो हमें दोनों कंपेयर करनी है सिचुएशंस कि जब मैनेजर था सी तब क्या हो रहा था, अगर उसको पार्टनर बना लेंगे तो क्या होगा। तो ध्यान से देखना, सी is taken as a manager with effect from 1st April 2020 for 1/4 share in profits. जब वो पार्टनर है तो उसको सिर्फ प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, बट एज अ मैनेजर सी को मिल रही थी सैलरी और कमीशन। अब कंपेयर करते हैं, चलो वर्किंग नोट कैसे बनेगा ध्यान से देखना। इसमें वर्किंग नोट कैलकुलेशन रिलेटिवली इजी है, मजेदार चीज है। अकाउंट में कैसे दिखाओगे ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, डिफरेंट है, ध्यान से देखना। अक्षत, बी लाउड। यस सर। बी लाउड। यस सर। हाँ, एज अ मैनेजर सी को सैलरी कितनी मिल रही थी? सर 27,000 पर एनम। 27,000 पर एनम, ठीक है। एज अ मैनेजर सैलरी मिल रही थी सी को 20। मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि एज अ मैनेजर क्या मिल रहा था, एज अ पार्टनर क्या मिलेगा। कमीशन कितनी मिल रही थी अक्षत? सर 10%। बी लाउड। सर 10% ऑफ net profit after charging such commission. सच Salary सैलरी and commission. एंड कमीशन। नेट प्रॉफिट कितने थे? 2,25,000। Yes sir. अब आप बताओ कि कमीशन कैसे कैलकुलेट होगी? Sir rate upon rate plus 100 into net वेरी profit. गुड। रेट कितना है? 10। तो 10 अपॉन 110 इंटू क्या? Sir net profits. 2,25,000। Yes sir. इसमें सैलरी माइनस होगी कि नहीं होगी? होगी सर। बोलना पड़ेगा ना बेटा, सैलरी माइनस करेंगे क्योंकि सैलरी का अमाउंट है वो तो माइनस कर देंगे, क्योंकि कमीशन का अमाउंट नहीं था तो वो माइनस नहीं हो सकता था, इसीलिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट लिया। Yes. तो क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 110 इंटू
1,98,000. Yes, sir. तो कितना आया? 18,000. कमीशन 18,000 आई, इसमें कोई डाउट? No, sir. तो एज अ मैनेजर सी को कितने मिल रहे थे? 45,000. यस और नो? Yes, sir. एज अ पार्टनर अगर हम उसको पार्टनर बना लेते तो क्या वो मैनेजर रहता? No, sir. या तो वो मैनेजर हो सकता है या पार्टनर हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। तो अगर वो पार्टनर होता तो क्या उसको सैलरी एज अ मैनेजर जो मिल रही थी मिलती? No, sir. नो। क्या कमीशन मिलती? No. नो। तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता? ध्यान से देखना, he was admitted for 1/4 share, she was admitted for 1/4 share और फर्म का प्रॉफिट था 2,25,000, तो उसको मिलते 2,25,000 के 1/4, 2,25,000 इंटू 1/4 कितना आ जाएगा? 56,250 वेरीफाई कर लेते हैं। 225 इंटू 1/4 56,250. यस और नो? Yes, sir. अब कंपेयर करेंगे, एज अ मैनेजर उसको मिल रहे थे 45,000, एज अ पार्टनर उसको मिलने चाहिए 56,250. तो डेफिशिएंसी कितनी है? 56 माइनस 45,000, 11,250. Yes, sir. ये डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? A. ए। कैलकुलेशन में किसी को कोई भी डाउट? No, sir. अब ध्यान से देखना बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे ए और बी में, ध्यान से देखना, बी ने तो क्लियर कर दिया ना कि भाई साहब मेरा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, जो भी डेफिशिएंसी है ए बेयर कर रहा है, ये क्लियर हो चुका है। Yes, sir. तो पहले जो ए और बी में अगर सी मैनेजर होता, तो ए और बी में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते, ये बताएगा मुझे करण, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। अगर सी मैनेजर होता, बी वो कह रहा है कि जब वो मैनेजर था मुझे जितने मिल रहे थे मुझे उतने ही मिलने चाहिए, आपको बड़ा शौक चढ़ रहा है पार्टनर बनने का, बना दो, बट जो लॉस होगा ए बेयर करेगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, यही है। यस सर। तो जब सी मैनेजर था तो ए और बी में कितने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे? 2,25,000 या एज अ मैनेजर कुछ खर्चे हुए होंगे? सर 2,25,000 पूरे डिस्ट्रीब्यूट मैनेजर के माइनस में होंगे। पूछ रहा हूं मैं आपसे अभी। सर मैनेजर के माइनस होंगे शायद। मैनेजर के जो जो खर्चे थे वो माइनस करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। यस सर। वेरी गुड। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वर्किंग खत्म हो चुकी है, वर्किंग इतनी है और प्योर लॉजिक बेस्ड है, मजेदार है प्रेजेंटेशन। प्रॉफिट था 2,25,000, यस और नो? नेट प्रॉफिट। यस सर। अब जब ईयर एंड हुआ, वो सी हमारा मैनेजर था या पार्टनर था? सर मैनेजर का। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, वो तो 1 अप्रैल को ही डिसाइड हो गया था कि हम इसको पार्टनर बनाएंगे। तो 31 मार्च 2021 को मैनेजर था या पार्टनर था? सर पार्टनर था। तो ध्यान से देखना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी, आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। क्यों? अभी पता चलेगा। सी की वर्किंग, उसको सैलरी कितनी मिल रही थी? 27,000. वेरी गुड, 27,000। कमीशन कितनी मिल रही थी? 18,000। तो 45,000 तो फर्म का खर्चा हो ही रहा था, यस और नो?
Yes, sir. अगर खर्चा हो रहा होता तो ए और बी में कितने डिस्ट्रीब्यूट होते? 225 माइनस 45, ध्यान से देखना, 2,25,000 माइनस 45, 1,80,000 आता है, इनटू ए और बी का आपस में रेशियो क्या था? ए और बी का आपस में रेशियो था 3:2 इंटू 3/5, तो ए को मिलते 1,80,000 इंटू 3/5। बी बोल रहा है कि भाई साहब बना लो पार्टनर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना भी एक्स्ट्रा पैसा होगा वो ए बेयर करेगा। तो इसका मतलब बी को उतने ही मिलने चाहिए जितने उसको पहले मिल रहे थे। तो उसको पहले कितने मिल रहे थे वो कैलकुलेट करने के लिए आपको 2,25,000 में से वो खर्चे माइनस करने पड़ेंगे कि अगर सी मैनेजर ही होता तो कितना होता। तो वो 225 में से वो माइनस करा है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए। 225, हाँ ठीक है, बार बार क्या, इंटू 2/5, 72,000 कैलकुलेशन आ जाएगी ना। 180 है, 180 हो गए 72। बी को मिलते हैं 72। डी कह रहा है मुझे तो अभी भी 72 ही चाहिए। ठीक है जी, हमने वर्किंग नोट करी, वर्किंग नोट कैलकुलेट करा तो डेफिशिएंसी कितनी आई? 11,250। तो अगर ये टोटल करेंगे तो सी को टोटल कितना मिल रहा है? 56,250। बी का बाहर ही आ जाएगा, उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। ए ने ट्रांसफर टू सी माइनस 11,250। सी को गारंटी करी थी एज अ पार्टनर, कितने मिलेंगे? 56,250। उसको मिल रहे हैं 56,250। Yes, sir. जो भी डेफिशिएंसी है वो ए ने बेयर करनी थी, तो बी को उतने मिलने चाहिए थे जितने उसको पहले मिल रहे थे। डिफरेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, ऐसा एक लौता क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने? ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजर एज अ पार्टनर। व्हेन मैनेजर इज टू बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर, तो कैसे हमें कंपेयर करनी पड़ती हैं दो सिचुएशंस। एज अ मैनेजर उसको क्या मिल रहा था, एज अ पार्टनर उसको क्या मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 83, 96,750, 72,000, 56,250। तो ये 72,000 निकालना ही तो सबसे मजेदार पॉइंट था। ये 72 आप निकाल ही नहीं सकते जब तक आप एज अ मैनेजर जो है उसके खर्चे माइनस ना करो। 180 पे कैलकुलेट करोगे, बी का शेयर तब 72 आता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83।